हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। HTML कोर्स की 4th वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है, यानी कि डिफरेंट हेडिंग्स और पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, बचपन में हम बुक्स पे और नोटबुक्स पे तो लिखते आ रहे हैं, ऊपर हेडिंग्स देते हैं बाकायदा और नीचे पैराग्राफ लिखते हैं अच्छा सा, लेकिन हमें HTML से कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। बेसिकली मैं आपको समझाना कुछ ये चाह रहा हूँ कि डिफरेंट हेडिंग्स होती है। जैसे थर्स्टी क्रो की स्टोरी है तो मैंने ऊपर बोल्ड करके लिखा हुआ है थर्स्टी क्रो। अब ये HTML से थोड़ी लिखा है, ये मैंने वैसे ही एक आपको समझाने के लिए MS वर्ड के अंदर लिखा हुआ है और नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबलाइम को खोलते हैं, सबलाइम को ओपन करते हैं और HTML के थ्रू ये लिखने की कोशिश करते हैं। सबलाइम के अंदर ये तो पुराना जो लिखा हुआ है, इसको जो पिछली वीडियो में हमने देखा था इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे जाके मैं वहाँ से ये सारा उठाता हूँ, उठा के इसको कॉपी करता हूँ और सबलाइम के अंदर जाके बॉडी के टैग के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ, ये सेव हो गया। मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ था स्टिक रो, वहाँ पे देखे कैसा लिखा हुआ था और यहाँ पे फिर ये कैसा लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको इस फॉर्मेट के अंदर कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्स्टी क्रो अब ऊपर अलग हेडिंग है तो नीचे और पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर भी क्रो बोल्ड हुआ हुआ है, थर्स्टी जो है वो अटैलिक हुआ हुआ है और एनीथिंग जो है वो अंडरलाइन हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इसी वीडियोस के अंदर कि कैसे करते हैं। हेडिंग टैग जो है हेडिंग देने के लिए हेडिंग टैग यूज़ होता है और पैराग्राफ लिखने के लिए P टैग यूज़ होता है। हेडिंग टैग जो है 6 हेडिंग्स टैग्स हैं। ठीक है, अब 6 क्यों हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। जैसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ और सिर्फ थर्स्टी क्रो को मैं हेडिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं H1 देता हूँ, H1 ठीक है टैग होता है। ठीक है, इसके अंदर थर्स्टी क्रो लिखते हैं, Ctrl+S करते हैं और ऊपर जो है वो थर्स्टी क्रो MA लिखा हुआ, नीचे H1 के अंदर लिखा हुआ। बल्कि वहाँ पे जाके क्रोम पे जाके रिफ़्रेश करते हैं तो वो ऊपर थर्स्टी क्रो एज ए टेक्स्ट आ रहा है, नीचे एज ए हेडिंग आ रहा है। ठीक है, अब 6 हेडिंग्स होती है H1 से लेकर H6 तक। तो H2 के अंदर अगर हम थर्स्टी क्रो, थर्स्टी ये TH पढ़ा होगा। अब स्पेलिंग की मिस्टेक्स तो होती रहेंगी मुझसे, लेकिन बात आपको समझाना है, मैं स्पेलिंग पे इतना फोकस नहीं करता। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, बस H कैपिटल लिखा गया था थर्स्टी। अब ये देखिए थोड़ा सा छोटा साइज़ में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये बस यही फ़र्क होता है H1 से लेकर H6 तक। अब आप अगर H6 तक देखना ही चाहते हैं तो देख लीजिए H3 हो गया। ठीक है, इसके अंदर थर्स्टी क्रो मैंने लिख दिया। ठीक है, एक ही बार रन करते हैं सबको लिख के, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं बार बार जो है एक एक को जाके रन करके दिखाता रहूँ। तो ये हो गया H5 के अंदर भी थर्स्टी क्रो ही लिख देते हैं यार, अब और वर्ड। ठीक है, अब ये सारे थर्स्टी क्रो एक दूसरे से छोटे बड़े हैं यार, H6 तो लिखते। अब ये देखें मैं H6 जैसे ही शुरू कर रहा हूँ ना तो H6 खुद ब खुद ही वो एंड कर रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने बात क्यों की है। यार थर्स्टी क्रो लिख दे, मेरा कीबोर्ड भी जो है ना वो नखरे कर। अब ये वो बात मैंने क्यों की, अब जैसे ही मैं H7 लिखता हूँ ना तो वो क्लोज़ नहीं किया उसने। ठीक है, कोई नहीं क्लोज़ किया, वो कह रहा है ये क्या है, H6 तक है भाई। H7 के अंदर अगर मैं ज़बरदस्ती लिख ही देता हूँ चले थर्स्टी क्रो, ठीक है, तो देखिए मेरा लैपटॉप गुस्सा हो जाएगा ये। ठीक है, Ctrl+S किया मैंने, क्रोम में जाके रन किया। अब ये 1 2 ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये पहले का ये वाला सिंपल है में, और उसके बाद H1 से लेकर H6 तक ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे फिर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब H7 का अगर हेडिंग होती तो वो H6 से छोटी लिखी हुई आनी थी। ठीक है, लेकिन H6 को वो बस H7 को वो एज ए टेक्स्ट ही ले रहा है, तो H7 नहीं होता, हेडिंग्स होती है H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, ये आपने जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को ख़त्म कर देते। अब देखते हैं नीचे पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। ठीक है,
वहाँ से जाके मैं पैराग्राफ को इसको उठाता हूँ, ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया मैंने, क्रोम पे जाके रिफ़्रेश किया तो वो देखे कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये अब इसी तरह का लिखा हुआ आना था। और अब इसको अगर मैं डिज़ाइन वगैरह करना पड़ जाए तो वो फिर डिज़ाइन नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए पी टैग यूज़ होता है, जो एक फॉर्मेटिंग का रूल्स होते हैं, तरीका होता है, वो यहाँ पे आप पी टैग देंगे। ठीक है, और यहाँ पे उस पी टैग को फिर एंड भी करेंगे। ये आपने जो भी टैग शुरू करना है उसको एंड लाजमी करना। पी टैग एंड होगा और रिफ़्रेश किया और ये अब एक फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ। ठीक है, ये एक रूल है। ठीक है, आप हेडिंग ऊपर आपने दे दिया तो नीचे आपने पैराग्राफ भी देना है। ठीक है, तो अब ये जो क्रो है ये बोल्ड है अब। ठीक है, बोल्ड कैसे करना है, इस क्रो से पहले आपने बी टैग लगाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बी का टैग होता है बोल्ड करने के लिए। ठीक है, इसको बंद भी करना है ना, इस टैग को, बी टैग को, और सॉरी बंद, ये इस तरह होगा ये। ठीक है, अब ये बोल्ड नहीं होगा। जैसे क्रोम पे जाके देखिए ये क्रो बोल्ड नहीं हुआ। क्यों बोल्ड नहीं हुआ? क्योंकि ये क्रो जो है वो टैग से बाहर है। इसको उठाना है, कंट्रोल एक्स किया मैंने, कंट्रोल वी किया, ये कंट्रोल एस करके सेव किया और जैसे जाकर रिफ़्रेश किया वो क्रो हो गया बोल्ड। ठीक है, हाँ, अब इटैलिक कैसे करते हैं, थर्स्टी को हम इटैलिक कर देते हैं। थर्स्टी से पहले हम देते हैं आई का टैग। आई का टैग बेसिकली इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस थर्स्टी के बाद इस आई को क्लोज़ करते हैं। ठीक है, क्लोज़ हो गया। और एनीथिंग कौन सा था, हाँ, ये एनीथिंग जो ये हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम करते हैं यू को यूज़, यू टैग होता है। ठीक है, ये यू का टैग हमने दिया, अब ये यहीं क्लोज़ हो गया। इस टैग को या को उठा के एनीथिंग के बाहर ले जाएं या एनीथिंग को उठा के ये राइट क्लिक करें, कट करें और इसके अंदर आके आपने कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब कंट्रोल एस कर देना है ताकि सेव हो जाए। जैसे हम वहाँ जाएंगे, ये क्रो हो गया बोल्ड, ये थर्स्टी हो गया, क्या हो गया, थर्स्टी हो गया इटैलिक, और ये एनीथिंग जो हो रहा है ये हो गया, ये फाइंड एनीथिंग, दोनों साथ साथ क्यों आ रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी है। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जाके देखे स्पेस आई है कि नहीं। एनीथिंग जो हो गया वो अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यही माइंड में आ रहा है मेरे कि ये वहाँ पे तो 3-4 लाइनों में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक ही लाइन में क्यों। ये बेसिकली जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन है सामने, वो लैपटॉप की स्क्रीन इतनी ज़्यादा है। जैसे मैं इसको कम करता हूँ साइज़ में, तो अब ये देखें ये कैसा 3-4 लाइनों में हो गया। ठीक है, ये बेसिकली साइज़ का मसला है और कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके आगे अब इसको दोबारा अगर हम लिखें ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी फिर कर दें इतना ज़्यादा, अब देखें वो 3-4 लाइनें हो जाएंगी, ये ले। ठीक है, अब ये अलग नीचे लाइन की लिखी हुई आ रही है, ये पी टैग की वजह से। ठीक है, ये पी टैग यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो उसको समझ आ गई है। अब जैसे यहाँ से ये मैं पी टैग मिटा देता हूँ ना, यहाँ पे क्लोज भी कहीं हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा कंट्रोल एस करूँगा मैं, तो अब देखिएगा वो जो दरमियान वाला पैराग्राफ है ना, वो क्यों इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्लोज हो रहा है ना। इसको अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, इस पी टैग को भी हटा दो, एम ही अगर लिख दो, एम ही उठा के बस लिख दो, तो फिर वो देखना साथ साथ मिल गए। ठीक है, तो ये बेसिकली पैराग्राफ के जो टैग होता है पी टैग, उसका मकसद ये होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और HTML के कोर्स को एंड तक ज़रूर फॉलो करें ताकि आप एक HTML सीख लें। और थैंक यू सो मच, बाय।